अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बीजेपी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में 6 सीटों पर अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर को लालगंज सुरक्षित, आजमगढ़ सदर से अखिलेश मिश्रा, दीदारगंज से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, मेहनगर से मंजू सरोज, निजामाबाद से मनोज यादव और गोपालपुर से सतेंद्र राय को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जिन नामों की घोषणा की गई है उनमें 4 नए चेहरों के साथ 2 नए चेहरे भी शामिल हैं। इसमें से 2 को तो सपा के धुरंधरों से मुकाबला करने के लिए भी दांव पर लगा दिया गया है। पुराने चेहरे के रूप में अखिलेश मिश्रा को दोबारा सपा के धुरंधर विधायक दुर्गा यादव को चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा गया है, तो नए चेहरे के रूप में मनोज यादव को सपा के धुरंधर ईमानदार विधायक आलमबदी आजमी को चुनौती देने के लिए चुनावी जंग में उतारा गया है। अब बात करते हैं पहले आजमगढ़ सदर विधानसभा से घोषित अखिलेश मिश्रा की। अखिलेश मिश्रा को इस सीट पर 8 बार से विधायक होते आ रहे दुर्गा प्रसाद यादव को टक्कर देने के लिए दोबारा दांव पर लगाया गया है। अखिलेश मिश्रा वर्ष 2017 के चुनाव में भी इस सीट पर सपा के दुर्गा प्रसाद यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी जंग में उतरे थे, मगर दुर्गा प्रसाद यादव के मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश मिश्रा 26,000 मतों से चुनावी जंग में मात खा गए थे। इस बार सपा ने फिर अपने धुरंधर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने प्रवीण सिंह को चुनावी जंग में दांव लगाया है, जबकि बसपा ने सुशील सिंह को मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में सपा के धुरंधर विधायक के सामने बीजेपी का कमल खिल सकता है या फिर साइकिल की रेस में अब तक के हर चुनावों की तरह इस बार भी कमल का फूल मुरझा सकता है। बीजेपी ने लालगंज सीट से पूर्व सांसद नीलम सोनकर को दांव पर लगाया है। नीलम सोनकर ने बसपा से आजमगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन पद पर चुनाव लड़कर राजनीति की शुरुआत की और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। नीलम सोनकर बीजेपी से लालगंज संसदीय सीट से वर्ष 2014 में पहली बार सांसद चुनी गई थी, मगर दूसरी बार सपा बसपा के गठबंधन की ताकत के आगे वह लोकसभा में बीजेपी का कमल खिला नहीं पाई। अब बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा दिया है। जहां तक लालगंज विधानसभा सीट का सवाल है, यह सीट पहले सामान्य हुआ करती थी। इस सीट पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बार बीजेपी का कमल खिल चुका है। पिछले 2 चुनावों से यह सीट सुरक्षित है। सुरक्षित सीट होने पर वर्ष 2012 में सपा के विजयी सरोज ने सपा की लहर में इस सीट पर कब्जा जमाया था, मगर 2017 में इस सीट को सपा के विजयी सरोज को हराकर बसपा के अरिमर्दन आजाद ने जीत ली। वर्तमान में अरिमर्दन आजाद यहां से विधायक है। सपा ने इस बार पूर्व विधायक विजयी सरोज को दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी से अभी किसी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि विधायक अरिमर्दन आजाद के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी ने मुद्दत बाद नए चेहरे के रूप में सतेंद्र राय को दांव पर लगा दिया है। छात्र राजनीति से निकले सतेंद्र राय ने जिला पंचायत की सियासत में कदम बढ़ाया था। वे जिला पंचायत सदस्य भी चुने गए थे। वे पहली बार बीजेपी से उस गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर आज तक बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है। हालांकि पार्टी इस सीट को जीतने के लिए श्री कृष्णपाल को कई बार दांव पर लगाकर आजमा चुकी है। सपा बसपा के मुकाबले इस सीट पर बीजेपी का अब तक हर दांव फेल ही साबित रहा है। इस सीट पर सपा से वर्तमान विधायक नफीस अहमद को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो बीएसपी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। बहरहाल बसपा का पत्ता खुलने के बाद ही इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। दीदारगंज विधानसभा से बीजेपी ने इस बार भी पुराने चेहरे के रूप में डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को ही दांव पर लगा दिया है। डॉक्टर कृष्ण मुरारी बीजेपी में आने से पहले बसपा में थे। वर्ष 2007 में मायावती सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर लाल बत्ती से नवाजा गया था। इसके बाद बसपा को छोड़कर वे बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2017 में डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने पहली बार दीदारगंज विधानसभा से बीजेपी से भाग आजमाया था, मगर उन्हें बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के मुकाबले कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर सपा ने उनके पुत्र कमलाकांत राजभर को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा के भूपेंद्र सिंह मुन्ना भी मैदान में है। निजामाबाद विधानसभा सीट तो 2017 के चुनाव के पहले से ही
पेशे से डॉक्टर पीयूष यादव उम्मीद लगाए बैठे थे। 2017 में बीजेपी ने उन्हें ठुकरा कर विनोद राय को चुनावी जंग में उतारा था। विनोद राय चुनाव हार गए तो इस बार उन्होंने यहां से दावेदारी करना ही छोड़ दी, जबकि डॉक्टर पीयूष यादव इस बार भी टिकट के लिए दावेदारी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम भी लगाया था। इसके बाद भी साफ सुथरी छवि का दावा करने वाले बीजेपी को डॉक्टर पीयूष यादव पसंद नहीं आए और उनकी दावेदारी को ठुकरा कर युवा चेहरे के रूप में मनोज यादव को दांव पर लगा दिया है। जरा यह भी जान लीजिए कि मनोज यादव हैं कौन। इनके चाचा पूर्व मंत्री अंगद यादव हैं, जो इस समय जेल में बंद हैं। अंगद यादव निजामाबाद सीट से 3 बार विधायक ही नहीं रह चुके हैं, बल्कि मायावती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी ने मनोज यादव को सपा के ऐसे ईमानदार विधायक आलमबदी आजमी को चुनौती देने के लिए उतारा है, जो घर बैठे 4 बार से यहां से विधायक होते आ रहे हैं। सपा ने आलमबदी आजमी को फिर मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सीट पर अनिल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है।